नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 24 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम का। साथ ही इस वीडियो की तथा पिछले जो वीडियोस हैं उनके लिए आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाना होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल। साथ में विजन आरएस यूट्यूब लेके आ रहा है आपके लिए परीक्षा आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियमित टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट की जाएगी। आप फायदा उठा सकते हो इस टेस्ट सीरीज का। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि जल्द से जल्द किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ में टेस्ट सीरीज की पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो इस टेस्ट सीरीज जो कि जल्दी आने वाली, इसकी पीडीएफ फाइल भी। बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है, गरीब घर रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इंदिरा रसोई योजना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य रहेगा गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध करवाना। इस योजना के बारे में देखते हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक वर्ड यूज किया गया है, शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर, अर्थात जो सस्ती दर होती है, कम कीमतों पर खाना खिलाने हेतु इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत 2 वक्त का शुद्ध व पौष्टिक खाना मिलेगा। वो लोग जो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गरीब हैं, किसी वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो वहां पे शुद्ध व पौष्टिक खाना खा सकते हैं सुबह और शाम को। इसलिए राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया। ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन बन सकता है इंदिरा रसोई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो प्रतिवर्ष कितनी राशि है? 100 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। मुख्यतः योजना राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र है वहां पे जरूरतमंद लोग हैं उनको खिलाई जाएगी। आप देख सकते हो पिक्चर में सारी डिटेल्स दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है, उसकी शुरुआत की जाएगी। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में राजस्थान राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन हमारे सामने है, उदयपुर, झालावाड़, बीकानेर और जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान के झालावाड़ जिले में राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर। ये जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर जो झालावाड़ में शुरू किया गया है, संचालन उसका शुरू हुआ है, ये राजस्थान राज्य का पहला जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन के बारे में आगे जानकारी ये है कि इस सेंटर पर रिसर्च होगी कि कौन सी फसल कितना उत्पादन दे रही है, इसकी मार्केट वैल्यू कहां तक जाएगी, इसके बाद इसके फायदे वाली फसलों का उत्पादन करने के लिए गुर सिखाए जाएंगे किसानों को कि किस तरह से खेती की जाए। यहाँ पर जैविक खेती में जो सस्य विज्ञान, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, उद्यानिकी विज्ञान के विशेषज्ञ रहेंगे, वो रिसर्च करेंगे और अपनी रिसर्च का जो रिजल्ट होगा वो किसानों तक पहुंचाएंगे। किसान उसी प्रकार से आगामी जो अपनी फसलें होती है, जो फसल चक्कर होता है, उसको उसी हिसाब से सेटअप कर लेंगे। हमने देखा जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। राजस्थान के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन झालावाड़ में शुरू किया गया है, ये हमने देखा। इसके साथ ही दूसरी चीज है, राजस्थान का पहला जैविक गांव अगर आपसे पूछे तो वो जयपुर जिले का दादिया गांव है, जिसे राजस्थान का पहला जैविक गांव घोषित किया गया। इसके साथ ही दूसरी जो हमारे सामने फैक्ट है, राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन बने आपके सामने तो इसका आपका उत्तर होना चाहिए डूंगरपुर। डूंगरपुर राजस्थान का पहला जैविक जिला है। राजस्थान का पहला जैविक गांव जयपुर का दादिया गांव है तथा झालावाड़ में राजस्थान के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2020 में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। ऑप्शंस आपके सामने है, सचिन पायलट, डीबी गुप्ता, डॉक्टर अरविंदम मायाराम या कलराज मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर अरविंदम मायाराम को मार्च 2020 में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी का नाम था मुख्यमंत्री राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत हैं।
इस परिषद के बारे में हमारे सामने डिटेल्स और ये है कि इस परिषद का गठन मार्च 2020 में किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अरविंद मायाराम को इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। डॉक्टर अरविंद मायाराम है वो इस कमेटी के जो उपाध्यक्ष के रूप में मार्च 2022 तक कार्यरत रहेंगे। इस परिषद की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार आयोजित होनी आवश्यक है। तो हमने देखा मुख्यमंत्री राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन परिषद है उसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और इसकी उपाध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में, जो कि मार्च 2020 से मार्च 2022 तक अर्थात 2 साल तक रहने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर मिशन जीरो लॉन्च किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चंडीगढ़। तो दोस्तों मिशन जीरो है वो लॉन्च किया गया मुंबई में। इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल्स हैं कि इस मिशन के तहत मुंबई में 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन शुरू की गई है, जिनमें कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाकर संक्रमित रोगियों की पहचान को जल्द से जल्द करके उसके संक्रमण को न्यूनतम करना इसका उद्देश्य रहेगा। आपको पता है मुंबई कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे बड़ा एक शहर है, वहां पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट है मुंबई में देश में। तो होगा क्या, मोबाइल डिस्पेंसरी वैन है वो जगह जगह तैनात की जाएगी। उसमें क्या होगा, आम नागरिक है उनकी कोरोना वायरस टेस्टिंग की जाएगी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो जल्दी उसको और अधिक लोगों के साथ में संपर्कित होने से रोका जा सकता है। तो मुंबई ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन शुरू किया है, जिसके लिए कि 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन शुरू की गई। इस मिशन को जो नाम दिया गया वो दिया गया मिशन जीरो, अर्थात कोरोना वायरस के संक्रमण को न्यूनतम करना इस मिशन का उद्देश्य रहेगा। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना गया है? ऑप्शन हमारे सामने है मिजोरम, नागालैंड, केरल और आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वो है नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना जाएगा। खेलो इंडिया के बारे में जानकारी ये है कि खेलो इंडिया गेम्स प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। इन खेलों के माध्यम से प्रतिवर्ष जो 1000 बच्चे हैं जो खेल में उत्कृष्ट हैं उनको सालाना 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये स्कॉलरशिप है वो 8 वर्ष तक उनको दी जाती है। इस स्कॉलरशिप देने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों के लिए युवा खिलाड़ियों को तैयार करना, उनको आगे प्रोत्साहन देना। साथ में जो खेलो इंडिया गेम्स का जो मुख्यालय है वो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 6, किस एंटी मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति का दबाव डालने को रक्षा मंत्री रूस गए हैं? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से भारत और चीन के मध्य तनाव चल रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक एयर मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है S-400। इस मिसाइल की आपूर्ति करनी थी रूस को, लेकिन वो अभी किसी कारणों से डिले हो रही थी। तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रूस गए हैं और उन्होंने यहाँ वहां की सरकार से बात रखी कि जल्द से जल्द हमें S-400 एयर मिसाइल सिस्टम दिया जाए। इस मिसाइल प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि यह करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन के मिसाइल, विमान और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसे सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे सक्षम और ताकतवर मिसाइल के रूप में जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में रूस के साथ में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से ये डील की गई थी। अक्टूबर में इसकी जो डिलीवरी होनी थी लेकिन किसी कारणों से डिले हो गया। तो भारत के रक्षा मंत्री का जो दौरा था रूस का, उसमें ये बात बताई गई कि हमें S-400 मिसाइल जो एयर मिसाइल सिस्टम है उसको जल्द से जल्द सुपुर्द किया जाए। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है S-400 मिसाइल एयर मिसाइल सिस्टम, जिसमें कि पता होना चाहिए कि 400 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें ये दुश्मन के जो जो प्रक्षेपण यंत्र है, विमान है, मिसाइल है, ड्रोन है, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, ये जो एयर मिसाइल सिस्टम है ये सतह से हवा में मार करती है। सतह से हवा में मार करने का मतलब ये हुआ कि हवा के अंदर ये किसी भी जो मिसाइल, विमान या फिर ड्रोन है उसको नष्ट करने में सक्षम है। इसकी डिलीवरी कहाँ से होनी है, कहाँ से हमने समझौता किया है, कौन से देश से समझौता किया है, तो उस देश का नाम है रूस के साथ में हमने समझौता किया है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है नासा, डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो ने हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। देखिए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान अर्थात एक ड्रेस के रूप में जाना जाता है। ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैरों तक सभी अंगों को पूरा कवर करता है। यह सूट है वो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाएगा। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है तथा इससे त्वचा में होने वाली जलन या संक्रमण के प्रभाव को भी न्यूनतम किया गया है। तो ये पेटेंट है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अर्थात इसरो को मिला। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत का झारखंड राज्य शहरी क्षेत्रों के गरीब लोग हैं उनको रोजगार गारंटी हेतु योजना शुरू करने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक वर्ड फिर से यूज किया गया अलग से, स्पेसिफिक, शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए योजना लॉन्च की गई है। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी फॉर कामगार योजना के तहत झारखंड के शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को 1 वर्ष के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगर इसमें आवेदक कामगार को रोजगार नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर, अगर उसने आवेदन कर दिया है फिर भी उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार रहेगा। ये घोषणा की वहां के मुख्यमंत्री ने। यह भत्ता पहले माह में न्यूनतम मजदूरी का 1/4 अर्थात 1/4, दूसरे माह में न्यूनतम मजदूरी का आधा और तीसरे माह में न्यूनतम मजदूरी के बराबर की जितनी मजदूरी इसमें दी जाने वाली है और उसको आवेदन करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो 3 महीने के बाद में उसको उतनी ही मजदूरी दी जाएगी जितनी मजदूरी की इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले बाकी अन्य मजदूर है। तो शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए लॉन्च की एक तो रोजगार गारंटी योजना, दूसरा है झारखंड सरकार, जो पहला राज्य है झारखंड भारत का शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, अकुशल श्रमिक रहेंगे। दूसरी चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो अकुशल श्रमिक है उनको इसमें सम्मिलित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की किस संस्था के 50 वर्ष की यात्रा को दर्शाने वाली पुस्तिका जिसका नाम दिया गया स्वर्णिम मंडल का विमोचन किया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल की राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के 50 वर्ष की यात्रा को दर्शाने वाली एक पुस्तिका जिसका नाम है स्वर्णिम मंडल का विमोचन किया। आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। तो ये हमने देखा आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ में इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन तथा उन लोगों के इंटरव्यू दिए जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से कठिन परिश्रम और संघर्ष के साथ में उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। आप मोटिवेट रह सकते हैं उनको देख के, उनको सुन के। साथ में वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।